दोस्तों, आज की कहानी है दहेज में आई साली। रमेश और सुरेश दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब वो अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। एक दिन रमेश सुरेश के घर पर उससे मिलने के लिए आया। तभी रमेश ने कहा, बेटी की उम्र अब शादी लायक हो गई है। मेरे पास तो इतनी धन दौलत भी नहीं कि अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में करवा सकूं, और आजकल के रिश्तों को मुझे कोई भरोसा नहीं। अगर तुम्हारी नज़र में पायल के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो मुझे ज़रूर बताना। अरे भाई, तूने तो वही बात कर दी, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। मैं तो कब से पायल बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे बेटे शिवम से पायल बेटी की शादी करा दे। मुझे पायल बेटी जैसी गुणवान बहू और कहीं नहीं मिलेगी। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली सुरेश। मैं कल ही पंडित जी के पास जाकर दोनों बच्चों की कुंडलियां मिलवा लेते हैं। अरे, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवम को भी पायल बेटी बहुत पसंद है। तू बस एक बार पायल बेटी से बात कर लेना। अगर दोनों बच्चों की हाँ हो गई तो हम सीधा सगाई और शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। रमेश इस बारे में पायल से बात करता है। आपको जैसा ठीक लगे पिताजी, मुझे मंजूर है। आप मेरी जहाँ भी शादी करेंगे मैं वहाँ खुशी खुशी शादी करके चली जाऊंगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, तो फिर हम पंडित जी से बात करके सगाई और शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। लगभग 6 महीने बाद मुहूर्त निकलता है, लेकिन इस बीच रमेश की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। आपको क्या हो गया है पिताजी? चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अब मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना बेटा, बस तू शिवम का फ़ोन करके यहाँ बुला ले। पायल शिवम को फ़ोन करके अपने पिता की तबीयत के बारे में बताती है। शिवम भागा भागा वहाँ आता है। आपकी तबीयत इतनी खराब है और आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं? चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। नहीं बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना। देखिए, मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। शिवम रमेश जी को अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है, लेकिन रमेश जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण डॉक्टर भी उन्हें जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि ये इनका आखिरी समय चल रहा है, इसलिए आप इनसे जो बात करना चाहते हैं कर लीजिए। ये बात सुनकर पायल और उसकी छोटी बहन अनु रोने लगती है। रमेश जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं जानता हूँ कि ये मेरा आखिरी समय चल रहा है। शिवम बेटा, इस दुनिया में मेरे अलावा इन दोनों का और कोई नहीं है, इसलिए मेरे जाने के बाद तुम पायल के साथ साथ मेरी छोटी बेटी अनु का भी ख्याल रखना। उसे हमेशा अपनी बहन बनाकर रखना। मैं जानता हूँ तुम मेरी बात ज़रूर मानोगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पिताजी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अन्नू को अपनी बहन की तरह ही मानूंगा। जैसे ही शिवम ये बात कहता है, वैसे ही रमेश जी आखिरी सांस लेकर प्राण त्याग देता है। उसकी दोनों बेटियां रोती हुई उसके सीने से लिपट जाती हैं। उनके इस मुश्किल समय में शिवम उन दोनों को संभालता है। कुछ महीनों बाद शिवम पायल से शादी कर लेता है और वो अनु को भी अपने घर ले जाता है। तभी एक दिन शिवम की मौसी जी उसके घर आती है। बहू तो आप बड़ी संस्कारी लेकर आए हो जीजा जी। बहू के साथ साथ ये आपके घर में कौन है? ये हमारी बहू की छोटी बहन है। अच्छा, अपनी बहन के पास रुकने आई है थोड़ी दिन? जी नहीं पुष्पा, अनु यहाँ पर ही रहती है। क्या मतलब? तुम तो जानती हो पायल मेरे दोस्त रमेश की बेटी है। कुछ समय पहले रमेश चल बसा और पायल की शादी के बाद अनु को संभालने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए अनु हमारे साथ ही रहती है। मेरे लिए तो वो मेरी बेटी जैसी ही है। आपके लिए तो वो आपकी बेटी जैसी होगी, लेकिन ऐसे उसे अपने घर पे रखना ठीक बात नहीं है। आप जानते भी हो आसपास के लोग कैसे कैसे बातें बनाएंगे। ऐसे इसे घर में रखने से तो अच्छा है आप कहीं इसकी शादी करवा दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो पुष्पा? अभी वो सिर्फ 17 साल की ही है। क्या हम लोगों की बातों के डर से इतनी कम उम्र में बच्चों की शादी करवा दें? दुनिया तो हर रोज किसी न किसी को कुछ ना कुछ कहती ही रहती है, इसलिए दुनिया की बातों को जितना ना सुनो उतना ही अच्छा है। मैं तो बस आपके भले के लिए ही आपको समझा रही थी। जब कल को पूरे गांव में आपकी बदनामी होगी ना, तब आपको पता चलेगा। अभी तो ये छोटी है तो आपको सब ठीक लग रहा है, लेकिन जब ये बड़ी होगी तब आपको मेरी बातें समझ आएगी।
अपने हाथों से अपने बेटे का घर खराब कर लोगे। पुष्पा जी ये सब कह ही रही होती है कि तभी शिवम भी वहाँ आ जाता है। आपको मेरे घर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है मौसी जी। अनु मेरी बहन जैसी है और वो भी मुझे अपना भाई मानती है, इसलिए आप यहाँ ये फालतू की बातें ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। आज से पहले तो तूने कभी इस तरह से बात नहीं की मुझसे, और आज देखो कैसे मुझे उल्टा जवाब दे रहा है। ये सब तेरी उस साली की वजह से ही हो रहा है। बहुत हो गया मौसी जी, आपका जो मन आए बोली जा रही हो। अगर आपकी कोई गलत बात पर आपको टोक दे तो आप उससे इस तरह का व्यवहार करोगी? जब हमारे घर के लोग ही ऐसे हैं तो हम बाहर वालों से क्या उम्मीद करेंगे? लगता है मैंने तुम्हारे घर आकर ही गलती कर दी। इससे ज़्यादा मैं अपनी और बेइज्जती सहन नहीं कर सकती। मैं तो अभी के अभी अपने घर जा रही हूँ। पुष्पा वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। उसके जाते ही सुरेश जी बेटे से कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम अन्नू को अपनी बहन मानते हो, लेकिन हम इस तरह किस किस का मुंह बंद करेंगे? कभी कभी किसी बात का जवाब ना देना ही बेहतर होता है। कोई तुम्हें कुछ भी बोले तुम किसी की भी मत सुनो, लेकिन पिताजी मैं अन्नू के लिए कोई गलत बात नहीं सुन सकता। लोगों की नज़र में वो मेरी साली है, मगर मेरे लिए वो मेरी बहन है। अनु सारी बातें सुन लेती है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपनी बहन पायल के पास जाती है और पायल कहती है, क्या हुआ तुझे? तू उदास क्यों लग रही है? दीदी, अब मैं आपके ऊपर और बोझ बनकर नहीं रहना चाहती, आप मेरी शादी करवा दीजिए। क्या? ये सब तू क्या बोल रही है? किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या? नहीं दीदी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर कल को लोग कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे। आस पड़ोस के लोग आप लोगों को मेरी वजह से ताने देते रहते हैं। मेरे लिए ताने सुनने से अच्छा है आप मेरी शादी करवा दीजिए। मेरी बात ध्यान से सुन, लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और तुझे भी नहीं होना चाहिए। लोग तो कहते ही रहते हैं अनु, लोग कभी किसी की अच्छाई नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ बुराई करने की बात आती है ना, वहाँ अनजान लोग भी शामिल हो जाते हैं। इसलिए बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी तुम्हें ये बेकार की बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा पायल ने, तुमने किससे सीखी ये बातें? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसने मौसी जी की बातें सुनी होंगी। अरे वो तो पुराने ज़माने की है, उनकी सोच भी वैसी है, लेकिन तुम्हें पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बनना है। तुमने मुझसे वादा किया था और ये वादा तुम्हें निभाना होगा। जाओ अपनी पढ़ाई करो। अन्नू उन्हें कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। अन्नू के मन में ये बात बैठ जाती है कि उसे ज़िंदगी में कामयाब बनना है। अगर उसके जीजा जी ने एक बहन की तरह पाला है तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि कामयाब होकर उनके इस कर्ज को चुका सकूँ। आज से मैं बस अपनी पढ़ाई करूँगी, किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दूंगी। अनु खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और 12वीं की कक्षा में अच्छे नंबर लाती है, जिसके बाद वे आईएएस ऑफिसर बनने के लिए अपनी पढ़ाई शुरू करती है। दीदी, कोचिंग के लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। अरे तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है? अनु ये ले पैसे, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बता देना। इसी तरह अनु दिन रात मेहनत करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करती है। जहां लोग यूपीएस के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते, वहीं अनु एक बार में ही यूपीएस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेती है। तभी उसी दिन शिवम की मौसी फिर से उनके घर आती है। क्या हाल है तुम्हारी उस अनु के? घर में सब ठीक है ना? ठीक नहीं, सब कुछ बढ़िया है मौसी जी। मेरी बहन अनु आज एक आईएएस ऑफिसर बन गई है। उसने मुझसे किया हुआ वादा आज पूरा किया है। अनु ज़रा यहाँ तो आओ, अपने आईएएस ऑफिसर बनने की खुशी में मौसी जी को मिठाई तो खिलाओ। ये बात सुनकर पुष्पा जी हैरान हो जाती है। तभी अनु पुष्पा जी के लिए मिठाई का डब्बा लेकर आती है। तब पुष्पा जी को अपनी कही हुई बातों पर पछतावा होता है और वह उन सब से माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।